ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना, उनके स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और यह पूर्णिमा तिथि जो मार्गशीर्ष मास साल के आखिरी अंतिम होती है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रात्रि में चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और अगहन की पूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में पवित्र नदी में स्नान करने से और दान करने से पापों का नाश होता है, माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और वहीं जो लोग इस दिन गीता का पाठ करते हैं, उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है और इसी के साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सत्यनारायण व्रत कब रखा जाएगा और इसी के साथ साथ चंद्रदेव उदय का समय क्या रहेगा, और इस दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर हमें ऐसे कौन से खास महा उपाय करने चाहिए जिससे कि पितरों को मुक्ति मिले और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का यानी कि अगहन का महीना माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और इस महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना भी अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा में हमें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा उपासना करना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और इस दिन चंद्र देव का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, जिसकी वजह से चंद्र दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, सरोवर आदि में स्नान किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, जिसकी वजह से पितरों को भी मुक्ति मिलती है और उनका स्वर्ग में वास होता है। इस दिन किया गया दान अन्य पूर्णिमा की तुलना में इसे 32 गुना फलदायी माना जाता है, जिसकी वजह से इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कि 26 दिसंबर 2023 की सुबह 5:46 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 27 दिसंबर 2023 सुबह 6:02 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 26 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा और उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, और तो उसकी वजह से उस दिन भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा उपासना करना भी अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। और इस दिन पूर्णिमा पर स्नान दान का सबसे ज्यादा मुहूर्त का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो इस दिन स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से लेकर सुबह के 6:17 तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12 बजकर से लेकर दोपहर के 12:42 तक। और दोस्तों, 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी और सत्यनारायण जी का व्रत वो भी 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। तो उनकी पूजा का समय रहेगा सुबह 9:46 से लेकर दोपहर के 1:39 तक। उस समय तक आपको भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए और इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की उपासना भी करनी चाहिए। और उस दिन कुछ व्रतधारी व्रत भी रखते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस दिन आप 26 तारीख को ही व्रत रखें और इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देकर ही किया जाता है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 4:45 तक। और दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आपको शाम के समय एक लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है। अगर आपको दूध गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जो भी आपको अवेलेबल हो उस दूध में आपको थोड़ी सी शक्कर डालकर, गंगा जल डालकर उसको आपको भगवान चंद्र नारायण को आपको अर्घ देना चाहिए। ऐसे करने से आपके मन की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपको चंद्र दोषों से मुक्ति भी मिलती है। और इस दिन भगवान शिव का भी अगर आप रुद्राभिषेक करवा रहे तो अति उत्तम है, नहीं तो आप एक लोटा जल भगवान शिव पर इस दिन तो अवश्य ही चढ़ाएं, तो ये अति उत्तम रहेगा। और इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है
और उनको खीर का भोग लगाकर सारे परिवार में खीर प्रसाद स्वरूप बांटने से माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना चाहते हैं तो रात को निशीथ काल में, जो कि 11:54 से प्रारंभ होगा और 12:49 तक रहेगा, उस समय अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना करेंगे तो ये अति उत्तम रहेगा। और इस दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के बाद आपको किसी तीर्थ पर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ पर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल युक्त मिले पानी से स्नान अवश्य ही करें और उसके बाद आप अपने घर में भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना अवश्य ही करें। अगर आपने व्रत रखा भी है या नहीं भी रखा तब भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना अवश्य करें और माँ लक्ष्मी का भी वो पूजा उपासना अवश्य करें। और भी इस दिन का खास महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के स्वरूप को दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो इस दिन आपको दत्तात्रेय जयंती भी मनाई कि उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, इसलिए इस दिन का खास महत्व माना जाता है। और इस दिन एक बार जब पृथ्वी पर अनाज की कमी हो गई थी, अनाज खत्म होने के कगार पर था, तब भगवान शिव माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने गए थे। इसीलिए इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। और अगर किसी ने अभी तक का व्रत माता का नहीं रखा है तो इस दिन माँ अन्नपूर्णा के नाम से व्रत भी रखा जाता है। और इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है, जिसकी वजह से इस दिन किया गया दान 32 गुना होकर मिलता है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। माघ शीश की पूर्णिमा को इतने सभी खास चीजों के लिए मानने की वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और इस दिन कुछ खास विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपके पितरों के निमित्त आपके पितरों का उद्धार नहीं हो पा रहा है, या आप पर पितर दोष है, या फिर आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो कुछ भी आपकी जिसकी वजह से सूर्य चंद्रमा जनित पीड़ित दोष भी चल रहे हैं, तो इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको पितर दोष से मुक्ति भी मिलती है और उनका उद्धार भी होता है। और इस ऐसा करने से आपके घर में वंश वृद्धि भी होती है। इसीलिए इस दिन का विशेष रूप से आप अवश्य ही करें। और इसी के साथ साथ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन मंगलवार है तो आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान आदि करने के बाद आपको किसी मंदिर के में पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। तो वहां पर आपको एक लोटे में कच्चा दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप दूसरा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर वहां पर उसको आपको वहां पर आपको दूध और तिल मिलाकर वहां पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद पीपल की आपको 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन पूर्णिमा के दिन पीपल पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और वहां पर आपको कच्चा सूत भी बांधना चाहिए। मगर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहे, शनिवार के अलावा पीपल को कभी भी छुआ नहीं जाता। इसीलिए आप उसको दूर से ही आप प्रणाम कर दें, उसकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके परिवार में मंगल, उन्नति, विकास और समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन पीपल की विशेष पूजा उपासना अवश्य करें और वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। नहीं, अगर आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और इस दिन अगर आप अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का खरीद कर भी लाते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, क्योंकि श्री यंत्र में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। अगर आप श्री यंत्र भी लाते हैं, उसकी घर पर विशेष रूप से पूजा उपासना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा ही सदैव वास करती हैं और आपके घर से सभी आर्थिक संकट सभी दूर हो जाते हैं। और ऐसा करने से आपके घर में पैसों की बरकत होनी भी शुरू हो जाती है। और आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य की जाती है और ऐसा करने से भगवान शिव की भी आप कृपा आप पर बनी रहती है। और इस दिन आपको माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य ही
लगाना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। और इस दिन चंद्रमा को भी अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। और इस दिन माँ तुलसी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो इस दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता तुलसी जी की जड़ में आपको एक लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। तो इस दिन आपको माँ तुलसी की और पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज के दिन आपको सुबह प्रातः स्नान आदि के बाद साफ लाल रंग के कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने, देख लीजिए चावल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए, अक्षत के 21 दाने रखकर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। इसके बाद इन चावलों की पोटली बनाकर आप अपने घर की तिजोरी या फिर जब आप कहीं भी अपने धन रखते हो वहां पर आप इसको अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से, और आपको इस पूर्णिमा की रात को मार्गशीर्ष मास में जो कि आखिरी दिन है, इस दिन दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। एक एक दिया तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए, दूसरा आपको अपने घर की चौखट के बाहर जलाना चाहिए, और तीसरा दिया आपको माँ तुलसी के पास जलाना चाहिए, और चौथा दिया पीपल के पास जलाना चाहिए, और पांचवा दिया आपको अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो तो वहां जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप और आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और ऐसे कुछ खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर पर बना रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी माता।